ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य घटना लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को सुनना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और तंत्र के एक नए पहलू से अवगत होंगे। बहुत सारे लोग डेढ़ फुटिया जिन के बारे में जानते हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते हैं, लेकिन डेढ़ फुटिया जिन क्या क्या कर सकता है इसके बारे में सभी को पता नहीं होता। डेढ़ फुटिया जो होता है, यहाँ हमारी इस घटना में डेढ़ फुटिया जिन्न जो है वो 10 सोने के सिक्के लेकर आया था, लेकिन इसके बदले में वो लोग क्या क्या मांगते हैं ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता है। सबको अच्छा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इस जिन्न का प्रयोग विशेषकर मारण, मोहन, वशीकरण वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। बड़े ही फास्ट तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रयोग या कहें दुरुपयोग जो किया जा रहा है वो तांत्रिकों द्वारा क्या है, किसी भी प्रकार का धन कमाने में, या धन कमाने में नहीं, चोरी करने में, एक तरीके से धन को उठवाने में, सोने को उठवाने में, ऐसी चीज़ों में ये इनका प्रयोग करते हैं। और जो प्रयोग करता भी है तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं जो उनको ही भोगने होते हैं। आज के समय में जो नए नए लोग होते हैं वो इन चीज़ों में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में बहुत बुरी अपनी हानि उठा बैठते हैं। इसलिए क्या है कि ऐसी तंत्रों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये ऐसे हैं कि किसी भी पेड़ को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक ट्रक को भी उठाकर लाने की ताकत रखते हैं। इसलिए लोग जो है इनके पीछे पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि किसी तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे, अगर वो ऐसा कर देता है तो वो नोटों की बारिश कर देगा या इस प्रकार की क्रियाएं करेगा। लेकिन बेटा ये सभी चीज़ें जो है वो टोटल और टोटल आपको नुकसान ही देती हैं। अगर उनके लाए धन को आपने खर्च कर लिया तो फिर वो पूरा अधिकार से आप पर समझते हैं और उसके बाद में जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको इस घटना में बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी अच्छे और सिद्ध लोग हैं वो ऐसी तामसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। आप लोग सोचते हैं कि भाई डेढ़ फुटिया, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेढ़ फुटिया जो है वो कहाँ है, कैसे हैं, कितने मिलेंगे। किसी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो डेढ़ फुटिया तांत्रिक जिनके पास में हो। हमारे पास कम से कम 1 लाख से ज़्यादा ही डेढ़ फुटिया होंगे, ठीक है ना। और बड़े बड़े जोड़ में हैं, और जोड़ में जो लोग कहते हैं ना कि उल्टे सीधे काम करवाने के लिए, इनको सबको मैंने बांध के रखा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को परेशान करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है ना। अगर किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को मारण कर रहे हैं, तो मैंने उठा के फेंक दिया मतलब इनको स्थान दे रखा है। और मतलब एक जगह एक बार मैं उड़ीसा साइड गया था, तो उड़ीसा साइड से तो कम से कम मतलब 1 डेढ़ लाख डेढ़ फुटिया पकड़े थे। वहाँ पकड़ना कुछ नहीं था, वो क्या है कि जब तंत्र वहाँ उखाड़ रहे थे तो इतने सारे डेढ़ फुटिया थे कि वहाँ साइड, उस साइड पे सारे डेढ़ फुटिया ही से लोग लगभग मुझे लगता है काम कराते हैं। तो इस वजह से उन सबको पकड़ के मैंने क्या है कि फेंक दिया था। तो वो सारे के सारे मेरे पास रहे, और सब बैठते मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है तामसिक हैं। जब हमारे पास महाशक्तियाँ हैं, हम उनकी एक निवेदन मात्र से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो हमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं है कि इन सब का कोई तरीके का प्रयोग किया जाए। और हमें इन सब चीज़ों का मतलब है कि एक बार इनका प्रयोग करके आप जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए क्या है, हम इन सब का प्रयोग ही नहीं करते। हाँ, किसी को ज़रूरत होती है तो भाई ले जा भाई, तू अपना कर जाके। जो तांत्रिक होता है, जो उसको संभाल सकता है, उसको दिया जाता है। बाकी हर किसी को ये चीज़ें टच भी नहीं करने देती, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस घटना को सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये तांत्रिकों का भी जब हाल ख़राब कर सकता है तो आप लोगों का तो फिर क्या करेगा, आप खुद ही सोचें। तो इसलिए क्या होता है, ये किसी के सगे नहीं होते, और ये कभी भी किसी पर, आप इन पर कितना भी विश्वास करो, लेकिन ये कभी ना कभी मक्कारी करते ही है। तो इसलिए क्या है, ये तभी कंट्रोल में रहते हैं जब इन पर सोटे पड़ते हैं, या किसी भी तरीके से जो है वो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के संपर्क में होते हैं। तो इनको थाम के और इन्हें साध कर यानी बांध कर इनको रख दिया जाता है। तो ये सब बने रहते हैं, अभी सब पड़े रहते हैं इस तरीके से। और जब हमें ज़रूरत लगती है कि ये मतलब गड़बड़ करने वाले हैं, उनको उठा के हम जला भी देते हैं, नष्ट कर देते हैं उनको, जिससे वो किसी का नुकसान ना कर पाए। इसलिए क्या है कि भाई लोग बाग आज के समय सोचते हैं कि ऐसे तांत्रिकों को पकड़ेंगे जो गोडाउन खाली कर देगा,
नोट मंगा देगा, ये कर देगा, लेकिन उसके बदले में फिर क्या क्या करना पड़ेगा, क्या झेलना पड़ेगा, वो तो जो इसको मंगा लेगा उसको ही पता पड़ेगा। और फिर वो इधर उधर भागते हैं। अगर आपका जीवन है तो बच जाओगे, नहीं जीवन है तो इसी तरीके से फंस जाओगे और मारे जाओगे। साधना क्षेत्र में सही मार्ग मिलना आपके नसीब और सौभाग्य की बात होती है, वरना आज के समय में हम किसी साधक को गलत क्या कहें, उनको जब मार्ग ही सही नहीं मिला तो क्या करें। अब वो अधर्म कर रहा है तो अधर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है तो फिर उखड़ जाते हैं। 2-5 साल जो है वो मौज कर पाते हैं, तब तक फिर क्या होता है, कोई ना कोई उन्हें धर लेता है और उनकी सारी सिद्धियां वगैरह सब कुछ अपने आप छिन जाती हैं और वो अलग हो जाते हैं। फिर वो फिर तड़पते हैं, फिर पूरा जीवन तड़पते हैं। इसलिए क्या है, शुरू में जो चमत्कार दिखाते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो 40, 42, 45 के बाद में तो फिर बहुत ही नरक सी हो जाती है। इसलिए क्या है कि इनके लिए आपको अच्छे गुरु की आवश्यकता है। अगर आपको गुरु आपका अच्छा नहीं है तो आप पर ऐसी शक्तियों द्वारा भी वार किया जाता है, और ये बड़ी तीव्रता के साथ वार करते हैं। मारण तो इतनी तेज़ी से करते हैं कि तुरंत ही मतलब क्या है कि सांस रोक देते हैं, सर भारी कर देते हैं पूरी तरीके से, और जिससे क्या हो जाता है कि सांस रुकने से अक्सर उनकी मृत्यु होती है, जो 1.5 फुटिया के द्वारा तंत्र करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि तंत्र क्षेत्र को मजाक ना समझें। तंत्र क्षेत्र में बहुत कुछ होता है, कुछ भी कोई भी चीज़ कहीं से कहीं व्यवस्थित भी की जाती है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ये चमत्कारिक है, और चमत्कारिक प्रक्रियाएं जो होते हैं उनके हमेशा दुष्परिणाम होते हैं। भक्ति जो है वो दिखाने की चीज़ नहीं है, भक्ति को क्या है कि प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। भक्ति में बस ये जरूर है कि दूसरे को हमें प्रदर्शन का मतलब, अगर हम किसी के दुख दर्द दूर कर रहे हैं वो तो सभी को बताना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि या दिखाना पड़ता है कि भाई हम आपका तंत्र काट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, दुनिया की शक्तियाँ जो है हम बताएं, गिनाएं, और बताने के बाद में जो है आप एक अहंकार दिखाएं। तो अहंकार जिसने भी दिखाया उसका तो पतन होना निश्चित है। जिसने क्रोध किया कि अरे मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध है और मैं माताओं का शक्तियाँ हैं, मेरे पास ये हैं वो है, तो वो ज़्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। ये आप दिमाग में रख लो, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो प्रेम और सम्मान से चलती हैं, और जो प्रेम और सम्मान नहीं करता उनके साथ शक्तियाँ नहीं रहती। जो अधर्म करता उनके साथ तो कभी शक्तियाँ रहती ही नहीं। कितना भी भोग दो, कितना भी प्रसाद दो, वो शक्तियाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि क्या है कि आपने धर्म का मार्ग नहीं चुना, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तो वो आपका साथ नहीं देंगी। और कुछ अधर्म कराने वाली ही शक्तियाँ होती हैं, जो इसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन काटो और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो कुछ समय तक काम करेंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि नरक के भागी हो जाएंगे, आप नरक भोगेंगे। और उस नरक को भोगने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि अभी कुछ पल का सुख जरूर हो सकता है, लेकिन जीवन ऐसा होगा कि हो सकता है कि भाई आपके परिवार में किसी की डेथ हो जाए, या हो सकता है आप किसी बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए, हो सकता है आपके जो है टोटल मतलब क्या है कि हर तरीके से लॉस हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपके क्या है, इन सब चीज़ों को होने के बाद में, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद में आपके साथ घटित होंगी ही होंगी, ये तो क्लियर बात है। आप इस घटना को बड़े ध्यान से सुने। रात्रि में 9 बजे के करीब मेरे पास में फ़ोन आया, और मैंने देखा तो एक बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरी बार फ़ोन नहीं उठाया, तीसरी बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये घटना कोई सीरियस है। तो इस वजह से अंदर से आवाज़ भी आई माता की कि हाँ फ़ोन उठा ले। तो मैंने वो फ़ोन उठाया। उठाने के बाद में उधर से एक मोनू नाम का लड़का था, जिसने मतलब बड़े घबराहट भरे स्वर से बोला, गुरुजी आप मतलब हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, आप हमें बचा लोगे क्या? तो मैंने कि बेटा समस्या क्या है बताओ। तो मैंने मजाक में ही बोल दिया, मैंने कि पैसे बहुत लगेंगे। तो उसने तुरंत बोला कि हाँ गुरुजी हम दे देंगे। तो जब उसने ऐसा बोला तो मैं समझ गया कि भाई मामला सीरियस है, क्योंकि क्या है मैं उसकी स्थिति को अच्छे से जानता था कि उसके पास पैसे देने की स्थिति नहीं है। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, मैंने कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पागल है क्या, मैं तुझसे पैसे लूँगा क्या? तो मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। मैंने कि घटना बता क्या हुआ? तो उसने बताया, गुरुजी हमारे गांव के आसपास एक कोई तांत्रिक है जो बहुत ही चमत्कार करता है, कोई भी चीज़ कहीं से भी उठवा लेता है, कहीं से भी कोई चीज़ मंगाकर लोगों को दिखा देता है और वापस कर देता है। तो
मैं बोला कि गुरुजी कि हम लोगों ने एक 5 लोग, हम 5 दोस्त थे और उन लोग मिलकर गए उसके पास में, और वहाँ उससे मैंने कहा कि भाई क्या आप हमें सोने के सिक्के मंगवा सकते हो क्या। तो बोले कि उसने इस तरीके से लड़कों ने बात की कि जैसे अविश्वास करने की स्थिति। बोले कि ये सब बकवास बातें हैं, अगर आप कुछ ताकत है तो आप 5 सिक्के मंगवा के दिखा दो। तो तांत्रिक को आवेश आ गया, तांत्रिक ने कहा कि मंगवा दूंगा। तो उसने कहा कि मंगवा के दिखाओगे, तो फिर बोले कि लेकिन कुछ जो है भोग लगेगा। तो बोले क्या भोग लगेगा। तो उसने उस 1.5 फुटिया जिन्न से उससे पूछा कि भाई क्या भोग में लोगे। तो उसने कहा कि मुझे एक बकरा चाहिए। तो उन 5 लड़कों ने तय किया कि हम बकरा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने जो है उसकी बात मान ली इस शर्त को, और उन्होंने चारों पांचों ने पैसा इकट्ठा किया और उसको बकरा बकरा दे दिया। अब वो तांत्रिक लेके उसको ने जो भी किया हो, लेकिन उसके बाद में उसको 1.5 फुटिया जिनको उन्होंने भेजा। रात्रि में काम किया जाता है, और कोई हड्डी होती है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं बता सकता क्योंकि क्या है गुप्त विधान होता है। वैसे ये हड्डियों पर चलते हैं, किसकी हड्डी होती है ये आपको नहीं बताएंगे अभी। लेकिन क्या होता है कि उसमें क्या है, हड्डियों पर उसने कोई बॉक्स था, उस हड्डियों में 2 हड्डियाँ रखी थी, उन पर उसने चौकी पर बिठाया, और बिठाने के बाद में जो है उसको इत्र इत्र वगैरह और जो भोग प्रसाद होता है वो भोग प्रसाद दिया। और भोग प्रसाद देने के बाद में उसने कहा, उसको आदेश किया कि अब आप 10 सोने के सिक्के लेकर आओ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सोने के सिक्के लेकर आ गया। और उनको लड़कों ने उन सोने सिक्कों को छूकर भी देखा और उन्हें हाथ में भी लिया और देखा, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि अब गुरुजी ये चीज़ें जो है हमें भी सोने के सिक्के ये प्रदान करें। तो जब वो ऐसा बोला तो 1.5 फुटिया बोला कि नहीं अभी नहीं दे सकते। बोले अब मुझे क्या है कि भैंस की बलि चाहिए, अगर मैं भैंस दी जाएगी तो हम इस चीज़ को क्या है तुम लोगों को दे देंगे। तो अब वो लड़कों की तो जानते थे कि उनमें कोई सिद्धियाँ तो थी नहीं जो उसको कवर कर सकता। तो वो बोले कि इस पर हावी आसानी से हुआ जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने उनसे बोला कि भाई आप हमें ये प्रदान करो, नहीं तो हम आप लोगों को मार देंगे। उसने साफ कहा 1.5 फुटिया जिन ने कि अगर आपने हमें ये चीज़ें नहीं दी तो हम सबको मार देंगे। ये लड़के सब डर गए और उन्होंने कहा कि भाई इतनी हमारी क्षमता है नहीं, और वो वहाँ से चले आए कि भाई हम उनको नहीं दे पाएंगे। तो अब जब वो दे नहीं पाए तो स्थिति ये हुई कि उनमें से 4-5 दिन बाद ही एक लड़का, 5 लोगों में से एक लड़का मर गया। तो उसको घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इसका रात में पूरा सर दर्द होता रहा और सांस लेने में दिक्कत आई, छाती में दर्द रहा, सर भारी हो गया था और कंधे भारी हो गए थे। तो इस प्रकार से पता नहीं रात में क्या हुआ कि बच्चा एक्सपायर हो गया। तो अब ये सुनकर वो चारों पांचों डर गए। तो उसके पास गए तांत्रिक के पास, तो तांत्रिक ने बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर भी हावी हो रहा है। तो फिर वो लोग चले आए वापस, उनकी वाकई ताकत नहीं थी कि वो इतना कुछ दे पाते। तो जब वो वापस आए तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा विचारा, लेकिन पैसे ना इकट्ठे हो पाने की वजह से 2-3 दिन में फिर दूसरे लड़के पर वो हावी हो गया और उस दूसरे को भी उसने मार दिया। अब ये 3 बचे। अब 3 बचने के बाद में क्या हुआ कि जब ये रात्रि में मेरे पास 9 बजे करीब इसने फ़ोन किया तो इन्होंने ये बताया गुरुजी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो तांत्रिक था उसने उन सिक्कों का यूज़ कर लिया, पैसे यूज़ कर लिए, और यूज़ करने के बाद उसको वो भोग दिया नहीं। तो अभी अभी 15-20 मिनट पहले उस तांत्रिक को भी उस 1.5 फुटिया ने मार दिया है। तो ये लोग बुरी तरीके से डर गए क्योंकि इन्हों पता था कि अब अगर जब तांत्रिक ही मारा गया तो अब तो कोई बचने की संभावना है भी नहीं। तो अब ये डर के इधर उधर फ़ोन करने लग गए। और फिर उस दिन ऐसा भी हुआ कि जैसा 2 लड़के मरे थे उन्हें जैसा फील हो रहा था वैसे ही उन 3 में से भी एक लड़के को ऐसा महसूस होने लग गया। तो अब ये घबरा गए कि अब वो रोने लग गया बच्चा कि अब पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो कैसे भी करके, जब कहते हैं कि जब जान बचनी हो तो माता कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान दे देती है। तो माता ने के माध्यम से ही वो लड़के मेरे पास आए
और मेरे पास आने के बाद उन्होंने कहा गुरुजी अब बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। तो मैंने इनकी बातें सारी पूरी सुनी। सुनने के बाद मैंने कहा बेटा अब आ जाओ वीडियो कॉलिंग पर। फिर मैंने वीडियो कॉलिंग में मात्र 2 लोगों से उस 1.5 फुटिया को पूरी तरीके से बांध लिया और बांध के तुरंत अपने रिंकल में फेंक दिया और 3 दिन तक उसकी ढंग से पिटाई लगाई। पिटाई लगाने का कारण ये था कि भाई ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, लेकिन जान लेने का अधिकार नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या होता है। अगर घटनाएं बताई जाएं तो वास्तविकता ये है कि इन 1.5 फुटियाओं की ताकत इतनी होती है कि कहीं से भी किसी भी चीज़ को उठाकर लेकर आ सकते हैं, कोई भी चीज़ उठाकर कहीं से भी कहीं रख सकते हैं। तो ये काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जिनका प्रयोग जो लोग हैं जिनके पास होते हैं वो एक चमत्कारिक व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन भक्ति में चमत्कार चलता नहीं है। अगर आप चमत्कार के भरोसे चल रहे हैं तो आप भक्ति कभी कर ही नहीं पाएंगे। और चमत्कार ये जो दिखाने का दायित्व होता है वो इनका ही होता है। ये सब लोग भोग लेते हैं और अपना काम करते हैं। जबकि महाशक्तियाँ जो होती हैं वो अपनी शक्तियों को हमेशा क्या है कि सदुपयोग के लिए प्रयोग करने के लिए कहती हैं, दिखावा करने के लिए कभी नहीं कहती। तो इसलिए क्या है कि जो लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंत में उनकी दुर्गति ही होती है। ये शक्तियाँ जब तक आपके साथ में हैं तब तक आप ये समझ लो कि आप खतरे में हैं, क्योंकि ये आपकी भक्ति को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगी। और हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी की भक्ति बर्बाद हो। कुछ लोगों को क्या है भूत प्रेत दिखते हैं और वो उनके लिए छोटा मोटा काम कर देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जैसे कि अब हमारे पास में बहुत कुछ है। लेकिन हकीकत बात है कि वो आपको अपना आदी बना लेते हैं और आपकी मानसिकता पर काबू कर लेते हैं और आप उनके बिना चल ही नहीं पाओगे। आप भक्ति भी करते हैं तो आपकी भक्ति की ऊर्जा जो है वो सारा का सारा वो ग्रहण करते हैं और वो शक्तिशाली हो जाते हैं और आपके अंदर ऊर्जा का कोई एक अंश मात्र भी नहीं रहता है। इसलिए क्या है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो एक तरीके से सही भक्ति की ओर आगे बढ़ें, इन जिन्नों के पीछे ना फिरें। ये तो हमारे पास अथा पड़े हैं और इनको कभी भी यूज़ की स्थिति में हमें लगता ही नहीं है कि हमें कोई इन शक्तियों की कभी आवश्यकता भी पड़ेगी। बड़े बड़े जिन्न, बड़े बड़े जिन्नात, खबीस, जाने क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं जो नकारात्मक बहुत ज़्यादा तामसिक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको तो हम जला ही देते हैं, नष्ट ही कर देते हैं। ठीक है। और ना ही हम इन शक्तियों को कभी किसी दूसरे के ऊपर बेचते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम इतना जानते हैं, हम किसी को की बुराई के लिए कभी इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। एक बात हमेशा समझ लेना, मैं बार बार कहता हूँ कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। अभी एक मेरे पास केस आया जिसमें क्या था कि कोई यूट्यूब पे चैनल कोई तांत्रिक बाबा देखते हैं और उनके पास कोई केस आया होगा जिसमें एक लेडीज़ थी जिसके ऊपर मारण आया हुआ था और वो बिल्कुल अचेत अवस्था में आ चुकी थी। और इसकी स्थिति ये थी कि उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो वो तांत्रिक के पास आया, तो तांत्रिक ने देखा तो बोला कि अब उसकी सांसें भी बिल्कुल हल्की सी पड़ने लग गई थी। तो उसने एकदम डर के बोला कि आप इनके पास फ़ोन करो। तो उन्होंने क्या है कि उस तांत्रिक ने मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि गुरुजी इस स्थिति को देखो। तो उनको मैंने फिर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की, क्योंकि उसकी स्थिति मुझे बड़ी नाजुक लग रही थी। और मैंने उसको जब देखा, उसको ठीक किया, तो ठीक करने के बाद में स्थिति ये हुई कि वो 15 मिनट के बाद बिल्कुल उठ के खड़ी हो गई, जो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। और बहुत भयंकर मारण था, वो भी अमावस्या का दिन पड़ रहा था उस दिन। तो और अमावस्या का दिन पड़ रहा था और ग्रहण का दिन भी पड़ रहा था वो। तो इसलिए क्या है कि बहुत प्रचंड शक्ति चल रही थी उसके ऊपर। तो इस वजह से क्या है कि उसको मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उन्होंने चैनल मेरा देख रहे थे, तो देखते देखते उन्हें याद आया कि चलो यहाँ प्रयत्न कर लें। और अक्सर क्या है, जब कोई इमरजेंसी में कोई फंसता है उस समय मेरा फ़ोन उठता ही है। कोई अगर परेशानी में है और उस समय अगर कोई उसको दिक्कत आ रही है और वो बता रहा है तो मैं फ़ोन उठाता ही हूँ। तो उसको ठीक कर दिया और ठीक करने के बाद जब दक्षिणा की बारी आई तो उन्होंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जब कोई काम करवा लेते हैं तो बिल्कुल उनकी बात कही गई तो उसने भी तांत्रिक ने भी कही कि भाई जो दक्षिणा होती है गुरुजी की देनी पड़ेगी। लेकिन वो बोले कि हाँ हम दे देंगे अभी दे देंगे। फिर उन्होंने कुछ भी दिया भी नहीं, तो हमने मांगा भी नहीं उनसे। हमने कि चलो ठीक है, वो बहन जो भी है ठीक हो गई, अब इतना हमारे लिए बड़ा संतोष है। लेकिन बात ये होती है कि आज के समय में लोगों को जान की भी नहीं परवाह रहती है कि और कोई कितना भी बड़ा काम कर दे,
लेकिन उनके लिए पैसा ही सर्वोपरि होता है। तो हम मतलब वो उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सही ये चीज़ है। लेकिन इतना है कि मैं आप सब लोगों को ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पूजा पाठ करना बेटा इतना आसान काम नहीं है कि आप लोग सोचते हो कि, और आसान भी है, आसान भी है। दो दो पहलू हैं। एक तो होता है क्या कि आप अपने, जैसे हम पूजा कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी माता को क्या क्या पसंद है, हमारे महादेव को क्या क्या पसंद है, हमारे गणेश भगवान को क्या क्या पसंद है, हमारी जितनी भी शक्तियाँ उनको क्या पसंद है, उनके पसंद का उनको भोग खिलाना, उनको हमें देना। क्योंकि हमारी अंतरात्मा तब तक तृप्ति नहीं होती जब तक कि हम उनको वो चीज़ अपने मन पसंद, उनके मन का जो है भोग है उनको हम ना दे दें। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें, सात्विक चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम उनको भोग में देते हैं। जो हमसे बन सकता है वो हम प्रयोग में करते हैं। हवन होता है तो हवन में जितनी भी मतलब दुर्लभ चीज़ें हो सकती हैं, जितना हम डाल सकते हैं उतना हम उनमें डालते हैं। क्योंकि हम हवन कर रहे हैं तो माता के सामने आ रहे हैं, माता को हम भोग दे रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसी चीज़ ना रह जाए जिसमें मैया ये कहे कि हाँ इस चीज़ की कमी रह गई। तो अपनी भक्ति है, भाव है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि हम उसको भक्ति भाव में प्रयोग करते हैं और हवन यज्ञ कर रहे हैं, वो माता को हम वो अर्पण कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि लोग बाग ये कहते हैं कि गुरुजी क्या भक्ति में भी पैसा की आवश्यकता पड़ती है क्या? बेटा इतनी आवश्यकता पड़ती है। मैं भी 3 महीने की साधना करके आया हूँ। 3 महीने मैंने कम से कम 7 लाख रुपए का खर्चा किया है, और बल्कि ज़्यादा ही खर्चा, मिनिमम बता रहा हूँ। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई 3 महीने में 7 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है? बेटा अगर जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो उस लेवल की अगर आप भक्ति करते हो तो भक्ति करने के लिए फिर खर्चा तो होता है। अब एक बात वो भी है कि आप एक माला पकड़ के बैठ जाओ, माला भी ना हो तो भी ध्यान करके बैठ जाओ कि हमें माता प्राप्ति वो शक्ति प्राप्ति हो, ठीक है ना? तो उस तरीके से भी प्राप्त होता है। समय लगता है उस चीज़ में, बहुत समय लगता है। लेकिन अब हम इन चीज़ों को जब इतना कर रहे हैं तो हमने 3 महीने में जो प्राप्त किया है, लोग जो है 30 साल में भी प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है? तो जब हम बात करें हमारी पद्धति में बेटा खर्चा होता है, खर्चा लगता भी है, लेकिन हम ये भी नहीं आपसे सबसे कहते हैं कि भाई हम सब लोगों के लिए पैसे की बात है। अभी हम धीरे धीरे आप लोगों को एहसास करा देंगे कि भाई ठीक है कि जो गरीब हैं उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं गरीब लोगों के लिए, का मतलब है मैं शिविर आयोजित करना चाहता हूं, मैं फ्री तंत्र काट करना चाहता हूं। अभी मैं उसकी भी व्यवस्था में लगा हूं, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ ज़्यादा जानकारियां नहीं है कि कैसे लाइव आया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। मैं वो जानकारियाँ भी क्रिएट कर रहा हूँ। जो सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है लाइव आने के लिए, उन चीज़ों को भी मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो है आपको लाइव तंत्र काट में भी बिल्कुल फ्री तंत्र काट करेंगे और जड़ से तंत्र काट उसको हटाएंगे। जैसे जो 2, 5, 10 साल के अगर होंगे तो वो एक बार में जड़ से हट जाएंगे। लेकिन बेटा जो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, किसका 25-30 साल पुराना है, उनके शरीर में जड़ें रम जाती हैं। वो जब तक तुम सामने नहीं आओगे तब तक वो पूरी तरीके से नहीं कटेंगी। और उसमें आपको क्या है कि पूरी तरीके से आपको देख रेख में ही पूरी तंत्र को कटवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको आराम ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन 2-5 साल का अगर कोई तंत्र है तो वो जड़ से ख़त्म होगा, दोबारा कभी उभरेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। लेकिन बेटा हम लोग जो भक्ति करते हैं उस भक्ति में आप ये मत सोचो कि भाई गुरुजी आप हर समय आप फ़ोन करो कि गुरुजी आप मेरा तंत्र काट दो, सब कुछ पैसा ही है क्या? सब कुछ पैसा नहीं है बेटा। इसलिए हम पैसे के निमित्त जो है वो काम करते हैं, और पैसे जो गरीब हैं उनके लिए पैसों के निमित्त काम बिल्कुल भी नहीं करते। क्योंकि गरीब अगर बोल दिया कि गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उससे पैसे लेते ही नहीं हैं, बिल्कुल हम फ्री कर देंगे। लेकिन बेटा जो समय आएगा उस समय पर ही हो पाएगा, अब हर समय हम नहीं कर सकते। तो अगर अब जैसे कोई विशेष रूप से अपॉइंटमेंट लेकर पैसे डलवा रहा है, तंत्र कटवा रहा है, तो उसके हम ज़रूर पैसे चार्ज करते हैं, और वो चार्ज बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और एक बार में ही पूरी पीड़ा कट जाती है, ठीक है? बहरहाल हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम क्या है कि ये कार्य भी जो है अभी हम सिर्फ लाइव आकर करेंगे, और लेकिन हमारा काम जो है वो पूरी तरीके से तंत्र काठ नहीं है। हमारा काम ये है कि हम साधना सिद्धियां सिखाएं, हम लोगों को साधनाओं में ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, लोक कल्याण के लिए लोगों को खड़ा करें और वो भक्ति करें। लोक कल्याण का मतलब ये भी नहीं है कि बेटा उनका परिवार नहीं है, उनको भी परिवार है, उनको भी अपना परिवार पालना है। आप इतने स्वार्थी मत बनो कि किसी से भी तंत्र कटवा रहे हो, किसी से भी कुछ भी करवा रहे हो, और आप जो है उसके बाद में क्या कर रहे हो कि भाई 2 पैसे दे दिए और इतना एहसान करते हैं कि उसने इतना पैसा लिया था।
और इतना ये किया था। बेटा कितने काम करने पड़ते हैं आपको पता भी नहीं है। एक तंत्र उड़ाने पर जिस तांत्रिक का तंत्र उड़ता है उस तांत्रिक को पता जरूर पड़ जाता है कि मेरा तंत्र उड़ गया, फिर उससे भिड़ना पड़ता है। उसको बांध दो तो वो अपने गुरुओं के पास जाएगा, फिर उनसे भिड़ो। ठीक है, तो तुम्हें लगता है अगर एक तांत्रिक छोटा सा भी कोई भी व्यक्ति अगर जैसे है जो आपके लिए तंत्र काट कर रहा है, उसको कई तरीकों की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी हल्का पड़ जाए तो उसकी जान पर भी बनाती है। आप लोग 10-11 हज़ार रुपये देकर ये सोच लेते हो कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे तुम लोग एहसान कर रहे हो बोले कि इतने से काम के इतने पैसे, अरे 30-30 सालें लग रही हैं लोगों को साधना सिद्धि करते करते, 10-20 सालें हो गई लोगों को साधना सिद्धि करते करते, और उन्होंने अपनी भक्ति से जो कुछ अर्जित किया है वो तुम्हारे पाप कर्म काटने के लिए वो खर्च कर रहा है, और तुम उसकी कीमत आंक रहे हो। तुम्हारी कीमत जो है ना वो 10-11 हज़ार रुपये की कोई कीमत नहीं है। तुम सोचते हो कि भाई ठीक है कि सब लोग जो है फ्री में ही सारा कुछ करें, तो हम करते हैं बेटा, लेकिन धैर्य रखो थोड़ा सा कि हम टाइम जो आ जाए, अभी व्यवस्थाएं एक बार शुरू हो जाएंगी ना तो फिर हम उसमें क्या है कभी वीकली या 15 दिन में तो एक बार जरूर फ्री तंत्र काट करेंगे, जिसमें क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश वही करें कि जो गरीब हैं वही शामिल हों। जो कुछ दे सकते हैं उनको दक्षिणा देनी भी चाहिए। गरीब बन के भी अगर आएंगे तो हम तो सबको मान के, हमारी तो भावना पूरी तरीके से निस्वार्थी है और उस तरीके से हम करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ है, आप सोचते हो कि आप पैसे दे रहे हो, हमें तो नहीं लगता कि आप दे रहे हो, हमें तो हमारी मैया देती है, और जो देती है उसकी भरपाई भी करती है। वो अगर तुमने दिया है तो उसका रिजल्ट तुम्हें 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए क्या है कि जब आप स्वयं घर में भक्ति करते हो, कभी नवरात्रि स्थापना करते हो, तो सोचो कितना खर्चा होता है। जब आप बिल्कुल टेम्परेरी खर्चा करते हो, जब कोई साधु संत खर्चा करता होगा तो सोचो कितने खर्च करता होगा, क्योंकि वो तो मातेश्वरी के लिए सभी चीज़ें जो है उनके पसंद की चीज़ें लाएगा ही ना, और सारी तरीके से सारा पूरा हवन यज्ञ करेगा, कन्या भोग करेगा, सब कुछ कराएगा। और तुम्हारे तरीके के कन्या भोग नहीं कराएगा कि बस पूरी सब्जी दे दी और सारा कुछ करा दिया। पूरा विधि विधान से सारी चीज़ें जो माताओं को पसंद होती हैं उस तरीके से पूरा 16 श्रृंगार वगैरह पूरी तरीके से चुनरी उनरी वगैरह उड़ा के और पूरी तरीके से फल वगैरह भेंट करके और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो अर्पण की जाती हैं और अर्पित करके जो है उनको वो प्रयोग करता है। तो इसलिए क्या है कि सही भक्ति जो होती है, आज भक्ति में तुम सोचो खर्चा नहीं है, तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, आपको समझना चाहिए। और इतने स्वार्थी मत बनो कि किसी से काम ले लिया और काम लेने के बाद आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि आपने को लग रहा है कि मेरा जैसे मतलब हमने से पैसे लिए, तो मैं हमेशा उसका एहसान मानना चाहिए कि भाई जिसने तुम्हें ठीक किया, तुमने थोड़ा सा पैसा दिया, दक्षिणा दिया, वो तो क्या होता है कर्म होता है, मतलब एक किसी कार्य के निमित्त होता है। लेकिन एक बात ये मान लो कि तुम्हारे जो जन्मों के पाप कर्म हैं उन्हीं के कारण वो भूत प्रेत तुम्हारे अंदर लगे हैं, जो नकारात्मकता लगी है वो सब उसी के कारण लगी है। जो तुम दुख भोग रहे हो वो तुम्हारे पाप कर्मों के कारण हो रहा है। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे पाप कर्म काटता है तो उसका तुम मोल नहीं लगा सकते कि हमने कितना पैसा में हमारा तंत्र कट गया। तो अगर जो बातें ये समझ के चलेंगे वो क्या है कि सभी शक्तियों के प्रति समर्पित होंगे और हर चीज़ में भक्ति भाव, ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान करेंगे, और मान सम्मान करेंगे तभी उनका भी उत्थान होगा। और जो लोग बेटा साधना सीखना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। साधना जो है मंत्र जैसे गृहस्थ दीक्षा होती है उसका मिनिमम चार्ज होता है, और जो तांत्रिक दीक्षा होती है उसका चार्ज अलग होता है, और उसमें तांत्रिक बनाकर लोक कल्याण के कार्य में लोगों को लगाया जाता है। ठीक है, उसकी चार्ज ज़्यादा रहता है, लेकिन इतना भी नहीं रहता है कि आराम से पे ना किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि तंत्र दीक्षा वाले लोग संपर्क कर सकते हैं। उनमें उनको तांत्रिक बनाने के लिए कुछ जो शक्तियां हैं वो आपको सिद्धियां करवाई जाती हैं, और आपको लगभग 1-2 महीने के अंदर तैयार कर दिया जाता है कि जिससे आप जो है आराम से बड़े तंत्रों को काट सकें। ठीक है, आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है और आपके पूरे सपोर्ट में रहते हैं कि कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई क्रिया ना कर पाए, वार ना कर पाए। इस तरीके के लिए हम लोग पूरे तरीके से रक्षण में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो लोग इस प्रकार की साधनाओं में रुचि रखते हैं, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य, बार बार मैं कहता हूं कि मेरा मूल उद्देश्य जो है वो साधना सिद्धियां करवाने वाला है या करवाना है। और जो ये तंत्र वगैरह ये तो मेरे चेले ही उड़ा देते हैं, बड़े से बड़े तंत्रों को चेले ही उड़ा देते हैं, हमें ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम सामूहिक रूप से तंत्र काट करेंगे तब हम ही करेंगे, और हम उसको काटेंगे, और काटने के बाद वो चीज़ें जो हम काटते हैं वो चीज़ें कभी दोबारा लौटती नहीं हैं और ना लौटेंगी, ये हमारी गारंटी रहेगी। ठीक है ना। अब कोई दूसरी चीज़ें, कोई दूसरे तांत्रिक से भिड़ जाओ, कोई दूसरी समस्याओं से भिड़ जाओ तो बात अलग है।
लेकिन फिर भी आप एक बात ध्यान रखना कि आज के टाइम में कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार बिना गुरुओं के माध्यम के, सानिध्य के, बिना सुरक्षा के आप अच्छे से चला नहीं सकते। ये ध्यान रख लो, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग बाग जो है कुछ ना कुछ टोना टुटका करते ही रहते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए, ठीक है ना। तो आप अगर किसी भी तरीके से अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं तो आपके कोई टोने टुटके आपके ऊपर चलेंगे ही नहीं। और जो लोग संपन्न हैं उनके पास में वो अपने गुरुओं का सही एड्रेस भी आपको नहीं देंगे, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली जो गुरु होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई तंत्र हावी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि आप लोग जो है गुरु का महत्व समझें, सही से भक्ति करें, तब आप जाके कहीं कामयाब हो पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इन जिन्नों के चक्कर में ना पड़ें, इन प्रेतों के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो अन्यथा क्या है, सट्टा वाली जिन्न कोई मांगता है, लाखों में पड़े हैं सट्टा वाले जिन्न अपने पास। जिन्नात मांगता है, जो नोटों की बरसात करते हैं, वो भी बहुत सारे पड़े अपने पास में, समझे। लेकिन इन सब चीज़ों को बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रयोग का है, ये तो सब दुष्परिणाम देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं है, समय आने पर इनको भी जला दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हानिकारक चीज़ें हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। और जिनको भी जैसे जब तंत्र काट करे तो कम से कम एक सुरक्षा कवच जरूर मंगवा लेना। जो सुरक्षा कवच जो होगा उसके माध्यम से आपका क्या है कि पूरा तंत्र कट जाएगा और फिर दोबारा आप पर सुरक्षा कवच पहनने के बाद आपके ऊपर दोबारा कभी वो तंत्र हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जय माता दी, जय गुरुदेव।